किस्त की शुरुआत में हम देखते हैं जगनन में मेहदूद और सलाउद्दीन अय्यूबी आमने सामने होते हैं। मेहदूद उनसे कहता है, आखिरकार तुमने रियासत के खिलाफ अपनी तलवार खींच ली, मैं तुम्हारा सर काट के अपने भाई के सामने फेंक दूंगा। वो शख्स की धोखाधड़ी भी देखेगा जिसे वो अपना वफादार समझता था। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सलीबियों ने मेरे कबीले पर हमला किया है और आप मेरे खिलाफ तलवार निकाल कर खड़े हो गए हैं, इसलिए मैंने रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि इस गफलत के खिलाफ तलवार खींची है। जवाबन मेहदूद कहता है, अगर तुमने वो संदूक ना लिया होता ये सब खत्म हो गया होता। हमला तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है, तुम्हारी सजा और भी सख्त होगी। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरा कबीला, मेरा खानदान, मेरे लोग सब सलीबियों के कब्जे में है। अगर आप रियासत हैं तो दुश्मन के खिलाफ चले, ना कि मेरे खिलाफ। अगर आप यहाँ से ना गए तो मैं जो भी जरूरी हुआ वो करूंगा, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। ये सुनकर मेहदूद बाइबोरा से कहता है, बाइबोरा, सलाउद्दीन और उसके आदमी को गिरफ्तार कर लो। अगले ही पल जंगी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी जंगी सिपाहियों को पटकना शुरू हो जाते हैं। कुछ सिपाहियों को गिराते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी मेहदूद से कहते हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे। उधर कबीले में तुरान शाह के घर वाले मुसलसल उसे पुकार रहे होते हैं और वो बिल्कुल निढाल जमीन पर पड़ा होता है। फातिमा खातून ग्रिगोर से कहती है, तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकते हो, कैसे मार सकते हो तुम इसे। राबिया एक सलीबी सिपाही को टक्कर देकर तुरान शाह की जानिब पड़ने की कोशिश करती है, मगर ग्रिगोर उसे एक जोरदार लात रसीद करता है। ये देखकर अय्यूब भी चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बस बहुत हो गया, बस करो ये जुल्म करना, मेरे बच्चों को जाने दो ग्रिगोर। तो ग्रिगोर कहता है, ये तुम्हारी आंखों के सामने मरेंगे, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। जवाबन अय्यूब भी कहते हैं, देखो मुझे मार दो, इन्हें जाने दो, मेरा बेटा मर रहा है, इसे छोड़ दो ग्रिगोर। तो ग्रिगोर कहता है, ये तो अभी शुरुआत है नजमुद्दीन अय्यूब, सलाउद्दीन ने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तुम सबको भुगतना पड़ेगी। ये कहते साथ ही वो तुरान शाह के जख्म पर पाँव रखकर उसे दबाने लग जाता है। उसकी इस बेइज्जती पर सब लोग बहुत तड़पते हैं। दूसरी तरफ मेहदूद सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, बेकार में मजामत ना करो सलाउद्दीन, हथियार डालने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर तुम मेरे हाथ बांध दोगे तो दुश्मन को रास्ता दोगे। जवाबन मेहदूद कहता है, फिर संदूक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, संदूक लेने के बाद भी वो पीछे नहीं हटेंगे और सबको मार डालेंगे। इसके साथ ही मेहदूद के इशारे पर जंगी सिपाही एक बार फिर हमला कर देते हैं। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों ने लातू और मुक्कू के साथ जमीन पर गिराने लग जाते हैं और फिर सलाउद्दीन अय्यूबी लड़ते लड़ते कहते हैं, हम पीछे हटेंगे, चलो। सलाउद्दीन अय्यूबी की बात सुनकर मेहदूद कहता है, इन्हें फरार मत होने देना, पकड़ लो इन्हें। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों ने मारते मारते पीछे हट जाते हैं। ये देखकर मेहदूद कहता है, तुम अपने साथ साथ अपने कबीले को भी जला डालोगे सलाउद्दीन। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारे सामने हथियार डालूंगा और ना ही अपने कबीले को दुश्मनों के हाथों में छोड़ूंगा। इस पर मेहदूद कहता है, तुम खुद अपनी मौत को पुकार रहे हो, अब से कोई रेब नहीं होगा। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जंगी सिपाही उनके पीछे भागते हैं। कबीले में सुरैया खातून ग्रिगोर से कहती है, सलाउद्दीन को पकड़ने के लिए तुम्हारी ताकत नाकाफी है, इसलिए तुम हम पर जुल्म कर रहे हो, मगर हम तुम्हारे जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। ये कहते साथ ही वो पास खड़े सलीबी सिपाही को गिराकर मौत के घाट उतार देती है। देखते देखते राबिया भी सलीबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देती है। ये देखकर ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, रोको इन्हें वरना मैं सबको मार डालूंगा। सलीबी सिपाही उन्हें एक बार फिर दबोच लेते और फातिमा खातून तुरान शाह के पास आकर ग्रिगोर का पाँव पीछे करते हुए कहती है, हटाओ अपना पाँव जालिम। पाँव हटाने के बाद फातिमा खातून तुरान शाह से प्यार करती है और अस्मा खातून ग्रिगोर से कहती है, इसे जाने दो, ये मर रहा है, क्या तुम देख नहीं रहे, क्या तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ। मगर ग्रिगोर सिपाही से कहता है, इन्हें बाहर ले जाओ और तुरान शाह को उनकी आंखों के सामने मरने दो। ये सुनते साथ ही सलीबी सिपाही उन सबको वहाँ से ले जाते हैं। जंगल में बाइबोरा के साथ मेहदूद आगे बढ़ते हुए कहता है, सिपाहियों को जंगल में फैला दो, वो सलाउद्दीन को ढूंढकर मेरे पास लाएंगे। तो बाइबोरा कहता है, सलीबियों ने कबीले पर कब्जा कर लिया है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर सुल्तान नूरुद्दीन के वापस आने तक कबीला रिहा ना हुआ तो आपको भी सजा मिलेगी। तो मेहदूद कहता है, सिपाहियों को सलाउद्दीन के पीछे भेजो और हम कबीले जाएंगे, हमें सुल्तान के आने से पहले कबीले को बचाना होगा। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। गजा में आगे बढ़ते हुए कमांडर अब्राहम से कहता है, ग्रिगोर ने आखिरकार सलाउद्दीन का कबीला ले लिया जनाब। मेहदूद भी सलाउद्दीन के पीछे गया है। तो अब्राहम कहता है, बहुत खूब, अब सलाउद्दीन खुद हमारे हाथों में आएगा, तो या तो संदूक लेकर आएगा या उसके घर वाले मर जाएंगे। फिर कमांडर कहता है, हमारे जासूसों की खबर आई है, सुल्तान नूरुद्दीन जल्दी में मदीना गया है। जवाबन अब्राहम कहता है, हमारे सिपाही जानते हैं कि क्या करना है, नूरुद्दीन मदीना पहुँचने से पहले मर जाएगा, तुम सिपाहियों को एक रो लेकर सलाउद्दीन के पीछे जाओ। यह सुनते साथ ही कमांडर आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ सुल्तान और शेख को अब्राहम के 3 लोगों के साथ बैठे होते हैं और अब्राहम के एक आदमी पूछता है, मेरे हुजूर क्या आप यहाँ तिजारत के लिए आए हैं। तो सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, हम एक रूहानी खिदमत के लिए आए थे। यह सुनकर दूसरा शख्स पूछता है, क्या कोई शख्स महज रूहानी खिदमत के लिए इन सहराओं में सफर की जहमत उठाएगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मुकद्दस रास्ते पर चलने के लिए ये कोई जहमत नहीं बल्कि रहमत है। फिर तीसरा शख्स कहता है, हजरात थक गए होंगे, आइए इन्हें ज़ाफ़रानी दूध पेश करें ताकि ये बेहतर महसूस करें। ये सुनते साथ ही एक शख्स उठता है, दूध डालता
है और दूध में कोई दवा भी मिला देता है। मगर जब सुल्तान के सामने दूध आता है और शेर को दूध पीने लगते हैं तो सुल्तान कुछ सोचते सोचते शेरकू का हाथ पकड़ लेते हैं और अगले पल उन तीनों से कहते हैं, तुम जासूस हो। ये कहते साथ उन पर दूध फेंक एकदम सूझ जाते हैं। देखते ही देखते उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और अकराम के एक जासूस कहता है, तुम मत जाओगे सुल्तान और तीन, तुम मदीना नहीं पहुंच पाओगे। ये कहते साथ ही वो सुल्तान पर हमला करता है तो सुल्तान उसका हमला नाकाम बनाकर उसे दबोच लेते हैं, जबकि बाकी दो का काम शेर को तमाम कर देते हैं। सुल्तान आखिरी का गला काटते हुए कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा है, पहाड़ों जैसी बड़ी फौज भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, लेकिन तुम जहन्नम के निचले दर्जे में चलोगे। ये कहते साथ ही सुल्तान उसका गला काट डालते हैं और शेर को सुल्तान से पूछते हैं, सुल्तान ये कैसे जान सकते हैं हमारा बेस बदला हुआ था। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर वो हमारी आमद के बारे में जान गए तो मदीना खबर भेजेंगे, हमें जल्द अज जल्द वहाँ पहुंचकर वहाँ के पत्तारों को पकड़ने की जरूरत है। ये कहते साथ ही सुल्तान शेरकू के साथ खेमे से बाहर आते हैं। सुल्तान के हाथ में फोन आलूद खंजर देखकर वजीर अहमद भागते भागते सुल्तान के पास आते हैं और पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या आप ठीक हैं? तो सुल्तान कहते हैं, ये सहराई चूहे जासूस निकले, हम जल्दी से मदीना जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। मगर अगले पल एक घुड़सवार दस्ता उनकी जानिब पड़ता है और उनकी तरफ से मारे गए तीर से सुल्तान का एक सिपाही जख्मी हो जाता है। जवाबन सुल्तान और शेर को खंजर फेंक कर दो का काम तमाम कर देते हैं। घुड़सवार घोड़ों पर से उतरते साथ ही हमला कर देते हैं, मगर शेर को महारत के साथ लड़ते हुए बोझों को पिछाड़ देते हैं। सुल्तान और वजीर अहमद भी इस लड़ाई में उन्हें काटते ही चले जाते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही आलम तमाम घुड़सवार मारे जाते हैं। फिर शेर को कहते हैं, जिस सरजमीन पर हम घुड़सवारी करना भी बेअदबी समझते हैं, वहाँ इन रतारों ने हमें खून बहाने पर मजबूर किया। तो सुल्तान कहते हैं, हम दुश्मन पर आश्कार हो गए हैं, हमें वहाँ पहुँचना है, इससे पहले कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक तक पहुँचे। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में घोड़े पर सवार सलाउद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते बढ़ते एक मुकाम पर जा रुकते हैं और घोड़े पर से उतरते हुए सिपाहियों से कहते हैं, अब हम घोड़े पर आगे नहीं जा सकते, हम इन दरख्तों के रास्ते से कबीले जाएंगे। जबकि छुपे हुए जंगे सिपाही उन्हें देख रहे होते हैं और एक सिपाही कहता है, अमीर सलाउद्दीन वहाँ है, हम इसे पकड़कर मलिक मौदूद के पास ले जाएंगे, चलो। ये कहते साथ वो तलवारें बेनियाम करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी रुक जाते हैं और एक जंगी सिपाही कहता है, तुम मलिक मौदूद के गजब से नहीं बच सकते, चलो सिपाहियों हमला करो। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी खून बहाए बगैर उनसे निपटने शुरू हो जाते हैं और जमकर उन सबके धुलाई करते हैं। जंगी सिपाही भी खून बहाने के बजाय उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मार खाते हैं और नाकाम होकर गिर जाते हैं। उनसे निपटने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें जल्द अज जल्द कबीले पहुँचना है, चलो शाबाश। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर कबीले में सब घर वाले तुरानशाह के पास मौजूद होते हैं, जबकि इस्लामी सिपाही उनके पास खड़े होकर प्यारा दे रहे होते हैं। तुरानशाह की वजह से सब बहुत परेशान होते हैं और इलाज का संभाल लेने के लिए अमीर अय्यूब आगे बढ़ते हैं तो इस्लामी सिपाही उन्हें रोक देते हैं। ये देखकर अमीर अय्यूब उनसे कहते हैं, मुझे इमदादी सामान लाना है, मेरा बेटा मर जाएगा। तो इस्लामी सिपाही कहता है, इसे मरने दे, आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनते साथ ही राबिया के सर में मटका दे मारती है और दूसरे को अमीर अय्यूब बहुत के गाल उतार देते हैं और फिर राबिया के साथ खेमे से निकल जाते हैं। तुरानशाह को देखते हुए फातिमा खातून बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देती है। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी चोटी पर खड़े होकर कबीले को देख रहे होते हैं और एहसास कहते हैं, सुरेबियों ने पूरे कबीले पर कब्जा कर लिया और सबको कैदी बना लिया है। फिर उर्फा कहता है, जिस कबीले को हमने अपना खून पसीने से बनाया था वो सुरेबियों के पांव तले कुचला जा रहा है। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरे बहन, भाई सुरैया, किसे मालूम कि वो सब किस हाल में है। तो फ्रेंड इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें।